Hello students, I am a computer teacher from Happy Cambridge School. Today my topic is about basic writing skills. बेटा आपकी आईटी की बुक का जो फर्स्ट पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उसमें बेसिक राइटिंग स्किल्स भी ऐड हैं जो कि कम्युनिकेशन में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो इसके अंदर हमारे कुछ टॉपिक्स आएंगे आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये सारे ग्रामेटिकल पोर्शन आएंगे। उसके बाद आर्टिकल्स भी आएंगे आपके इसके अंदर। तो आज मैं आपको फर्स्ट वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो आपको इस ग्रामेटिकल पोर्शन को अच्छे से करना है। ये आपके आईटी के फर्स्ट पार्ट का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पंक्चुएशन होती क्या है। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमें बोलते समय दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए कहीं कहीं बीच में रुकना पड़ता है। कहीं कहीं बीच में हम रुकते हैं। कई बार हम क्वेश्चन भी पुट करते हैं। कई बार हम अपने मन के अंदर जो हमारे भाव होते हैं उनको भी स्पष्ट करते हैं। इन सभी बातों को स्पष्ट करने के लिए हम रुकते हैं, विराम लेते हैं या लिखते समय उनका प्रयोग करते हैं। उन्हें हम पंक्चुएशन मार्क कहते हैं, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। अब पंक्चुएशन मार्क्स होते कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है हमारा फुल स्टॉप। सेकंड आता है हमारा कॉमस। ये फुल स्टॉप का निशान है, ये पॉइंट लगा दिया बस हमने। कोमा में ये ऐसे कर दिया। क्वेश्चन मार्क में हमने पीछे क्वेश्चन मार्क का निशान लगा दिया। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन में हमने ये ऐसे कर दिया। इन्वर्टेड कोमा में इधर भी कोमे लगाए और इधर भी, यहाँ पे बीच में कोई भी सेंटेंस लिखा जाएगा। अपोस्ट्रोफिस एस में यहाँ कोमा लगा के एस लिखना। अब हम देखेंगे कि फुल स्टॉप का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहले कैपिटल लेटर का देखेंगे। किसी भी सेंटेंस को जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो उसका अल्फ़ाबेट जो भी लिखा जाता है वो हमारा कैपिटल होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे द अर्थ मूव्स साउंड द, यहाँ पे साउंड नहीं आएगा, राउंड आएगा, राउंड द सन। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा द, ये फर्स्ट लेटर था ना, इसको हमने कैपिटल लिख दिया। जो भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं उनका भी फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल ही लिखा जाता है। जैसे आगरा, किसी कंट्री का नेम आ जाए, ठीक है, और कोई लैंग्वेज का नेम आ जाए तब भी हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। किसी न्यूज़पेपर का नेम आ जाए, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, इनमें से डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, कुछ भी आ जाए उनका हम फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखेंगे। उसके बाद गॉड का जो पहला अक्षर होता है उसको भी हम कैपिटल में ही लिखते हैं। आई एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जहाँ पे भी कहीं बीच में भी आ जाएगा ना सेंटेंस में, ओनली सिंगल आई, उसको हम कैपिटल ही लिखेंगे। और एब्रीवेशन, जो भी एब्रीवेशन आ जाते हैं, कई बार हम कहते हैं MBBS, इनमें हम क्या लगाते हैं फुल स्टॉप बीच में, उनको भी हम कैपिटल में लिखते हैं। एब्रीवेशन को भी हम कैपिटल में लिखते हैं। किसी फेमस बुक का नेम आ जाए, कोई माउंटेन का नेम आ जाए, इन सब को हम कैपिटल ही लिखेंगे। उनका जो फर्स्ट लेटर होगा हम कैपिटल ही लिखेंगे। अब आता है हमारा सबसे पहले फुल स्टॉप। अब ये तो हमें पता है कि हमारे की हर सेंटेंस के बाद में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क भी लगता है, एक्सक्लेमेशन का भी लगता है। अब फुल स्टॉप हमने वहाँ पर लगाना है जहाँ पर हमारे पॉजिटिव या अफर्मेटिव या इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे, हम वहाँ पर क्या लगाएंगे लास्ट में फुल स्टॉप। जैसे ही रीड्स इन क्लास 6th, फुल स्टॉप लगा दिया क्योंकि ये अफर्मेटिव का सेंटेंस था। दूसरा पॉजिटिव भी कह सकते हैं। सेकंड कम हियर, ये इंपैरेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया। जितने भी हमारे अफर्मेटिव के होंगे चाहे वो नेगेटिव भी हों, हमने वहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। और इंपैरेटिव वाले में सेकंड आता है मेरा कोमा। कोमा हमें कहाँ कहाँ पर लगाना है? किसी वाक्य के एक ही पार्ट स्पीच के दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़ने के लिए अंतिम दो शब्दों के बीच में एंड और पहले दो शब्दों के बीच में
कोमा लगाते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पॉज और स्पैन ऑफ अ सेंटेंस। ये कोई ग्रुप होता है, उनको अलग करने के लिए हम कोमा लगाते हैं। जैसे ये माई फादर ब्रोड स्वीट्स, नमकीन एंड फ्रूट्स, ये एक ग्रुप हो गया ना बेटा, ये खाने वाली चीज़ों का, इनको हमने कोमा लगा दिया यहाँ पे, स्वीट्स के लिए, नमकीन के लिए। और भी कुछ हो सकता है, एक सेंटेंस और बता रही हूँ मैं। आई परचेज्ड अ शर्ट, ट्राउजर, अ टाई एंड ए बेल्ट। तो हम क्या करेंगे, ए शर्ट के बाद कोमा लगा देंगे, ए ट्राउजर के बाद कोमा लगा देंगे, एंड ए बेल्ट, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद आता है मेरा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तब हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान लगाते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन पुट किया, यहां पे लगा दिया। वेयर डू यू लिव, यहां पर हमने क्वेश्चन पुट किया, तुम कहां रहते हो, यहां पर हमने क्वेश्चन मार्क का निशान लगा दिया। ठीक है, अगर आगे इज एम आर, कोई वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएंगे तब भी पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है मेरा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जब भी हमारे मन के अंदर कोई भाव व्यक्त होते हैं तब हम मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। जैसे ये है बेटा इसका निशान, जैसे हुर्रा यहाँ पे लगा दिया हमने, वी वोन द मैच, हमें खुशी हुई बहुत ज़्यादा, हमारे मन में से एकदम से वर्ड निकला हुर्रा, तो हमने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का निशान लगा दिया। जैसे अल्लास ही हैज़ नो मोर, यानी कि दुख हुआ कि वह नहीं रहा। ठीक है, तो वहाँ पर हमने लगा दिया एक्सक्लेमेशन का। इसमें अल्लास, आउच, हुर्रा, वाओ, हाउ, इस तरह के वर्ड होते हैं। अगला आता है मेरा इन्वर्टेड कॉमास। जब हम किसी वक्ता के शब्द, जैसे कोई बोल रहा होता है और जैसे मैंने आपसे कुछ कहा बेटा, आप इन्हीं शब्दों को किसी तीसरे के सामने जैसे मैंने कहा वैसे ही बता दोगे, तब इन कोमोस का यूज होता है। जैसे गांधी सेड, गांधी जी ने कहा, यहां पर कोमा लग गया, ये उन्होंने क्या कहा था, ऐसे इन्वर्टेड कॉमे के बीच में लिख दिया इनको, ट्रूथ इज गॉड। अगले आता है मेरा अपोस्ट्रोफिस एस। इसका मीनिंग होता है, इस एस का मीनिंग होता है का, के, की। ठीक है, जैसे फर्स्ट में देखो जरा, कहाँ पे इसका यूज होता है, सचिन, कोमा लगा के हमने एस, वाइफ। ठीक है, सचिन की पत्नी, अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सचिन पत्नी, तो ये गलत बन गया ना। इसको हमें सेंस ठीक देने के लिए हमने इसको अपोस्ट्रोफिस एस को यहाँ पे लगा दिया। सेकंड आ गया मेरा लॉयन रॉयर, यहाँ पे अपोस्ट्रोफिस एस लगाया हमने इसको, यानी कि शेर की दहाड़। अगर मैं यहाँ पर इसको नहीं लगाती हूँ तो क्या बन जाएगा, शेर दहाड़। इसका, के, की, इसका मीनिंग ये होता है बेटा, आपने ये उतारने नहीं है कभी, इसको अपनी नोटबुक में आप लिखने लग जाओ, ग्रामर की बुक में इसको उतारना नहीं है। आपको अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 40 पर एक्सरसाइज बी करनी है। देखो जरा इसको कैसे, मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगी। जैसे ये लिखा हुआ है, दिस इज अ बुक, इट्स अ माइन, इसको आपने यहां पर लिखना है। अब आप ये देखोगे कि हमें कोमा कहां पे लगाना है, फुल स्टॉप कहां पे लगाना है, ठीक है, अपोस्ट्रोफिस एस कहां पे लगाना है। इस तरह से हमें इनको पूरे सेंटेंस को यहां पर बुक में ही करेंगे। ये आपका होमवर्क है। थैंक्स।